नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिस्कशन। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जन संघर्ष विराट पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अर्जुन मिश्रा जी। आइए हम बात करते हैं अर्जुन मिश्रा जी से। जी अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और न्यूज डिस्कशन के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जन संघर्ष विराट पार्टी की तरफ से एवं हमारे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति है, तो इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त देशवासियों को इस अवसर पर मेरा यही संदेश है कि देश में जो परिस्थितियां हैं, देश में जो इस महामारी से हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाला जो वर्ष है वो मंगलमय रहे, सुखकारी रहे और हम लोग किसी पर डिपेंड ना होकर अपनी जिम्मेदारियों को खुद से निर्वहन करें, ऐसी कामना। क्योंकि जिसपे हम डिपेंड हो रहे हैं वो सरकार और वो विपक्ष बिल्कुल निष्क्रिय है, जिससे देशवासियों को मेरी दो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग अपना भविष्य अपने हाथों से बनाएं। ओके, तो जैसे वर्तमान समय में आप एक यूथ लीडर हैं, आप युवा लीडर हैं, युवा नेता हैं, तो आज के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राकेश जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे तो मैं नेता नहीं हूं, इस देश का बेटा हूं, क्योंकि काफी नेता आए और काफी नेता चले गए। देश 70 सालों से, इतने वर्षों की आजादी के बाद भी आज अगर भूखमरी, शिक्षा, जातिवाद, छूत अछूत, ये सारी समस्याएं खत्म तो हो नहीं गई है। यानी कहीं ना कहीं सारी सरकारें निष्फल रही हैं। कह सके कि अगर देश के युवा आज भी जब बेरोजगार होते हैं, तो क्यों होते हैं बेरोजगार? जब 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए की पढ़ाई पढ़कर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करते हैं और उनको भी नौकरी ना मिले, तो इस देश का युवा कहां जा रहा है? ये देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसी से मन व्यथित होकर हमने राजनीति को चुना है। राजनीति मात्र वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, ये हम बताना चाहते हैं। अभी जैसे हम लोग गुजरात में हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जब स्थानिक चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हैं, उन लोगों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, सभाएं करना शुरू कर दिया, पुलिस से घर्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चिन्ह है, क्या कोरोना की महामारी खत्म हो चुकी है? अगर नहीं, तो किसने ऐसा परमिशन दे दिया कि आप 100 की संख्या में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रैली करें? किसने ये सवाल दे दिया? अगर युवा एलआरडी के लिए गांधीनगर में आंदोलन कर रहा है तो उन पर 188 की कलम लग जाती है कि आपने सोशल डिस्टेंस नहीं रखा। हम लोग आंख पर पट्टी बांधकर बैठ चुके हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी युवाओं के लिए इसलिए विकल्प है, हम कोई रैली नहीं करना चाहते। हम जानते हैं चुनाव है, शायद हम हार जाएं, जीत जाएं, ये जनता के हाथ में है। लेकिन हमारी ये सबसे पहली उद्देश्य ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, जिससे जनवरी के मास में महीना जब शुरू हुआ तभी से हमने रोजगार मेले का आयोजन किया, ना कि स्थानिक चुनाव में अपने खेस पट्टे पहन के निकल गए। तो देश के युवाओं को समझने का समय आ गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पे इसलिए है कि सरकार सिर्फ उसे चुनावी मुद्दा समझती है। और मैं इस माध्यम से, न्यूज डिस्कशन के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप राजनीति में आए, क्योंकि आंदोलन करके लोग आपका उपयोग करते हैं, आपके ऊपर सैकड़ों केस हो जाते हैं, पूरा जीवन कोर्ट की तारीख भरने में निकल जाता है। दोस्तों, ये नेता तभी सुधरेंगे जब इस देश के बेटे चुनाव में भी इनको जवाब दें, ना कि मात्र हम सरहद पर जाकर देश की रक्षा के लिए जो शहीद हो रहे हैं और उसके नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं। तो अब समय आया कि राजनीति में आकर अपना भविष्य उज्जवल करें। ओके, जैसा कि आपने बोला कि रोजगार मेला, तो मतलब ये रोजगार मेला किस प्रकार से आप इस पर कार्य कर रहे हैं? देखिए, जन संघर्ष विराट पार्टी प्रथम दिन से कह रही है कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है इस देश में जो प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। आप कह सकते हैं कि हम सबसे पहले जब भुखमरी की बात करते हैं, ग्लोबल इंडेक्स हंगर में हमारा क्या हाल है, कहां से हम कहां पहुंच गए। रोजगारी की बात करें तो देश का युवा जब माता पिता संघर्ष करके पढ़ाते हैं, सरकारी कॉलेजों के बाहर प्राइवेट कॉलेजों में लोग खुशी से नहीं जाते, लेकिन दाखिला ना मिलने की वजह से जाते हैं। और लाखों रुपया खर्च करके अगर 10,000 की नौकरी मिले तो मैं मानता हूं
कि ये सिस्टम बहुत गलत है। इसीलिए जनसंघर्ष विराट पार्टी की तरफ से हमने हर 3 महीने पे एक भर्ती मेला करने का आयोजन किया है। वर्ष के प्रथम मास में हमने भर्ती मेला इस प्रकार से किया कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एवं प्रचार के माध्यम से युवाओं तक पहुंचे और उन्हें कहा कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं नौकरी मिल रही, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको नौकरी बदलनी है या रोजगार के ऑप्शन खड़े करने हैं, तो हम आपके बीच में आ रहे हैं। निशुल्क भर्ती मेला हर 3 महीने पे हम करेंगे और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुभ शुरुआत की। हमने 1200 से अधिक रजिस्ट्रेशन करे। हमने एमएनसी कंपनी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनी है, लोकल कंपनी है, आईटी कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, उनके साथ बातचीत की। उन्हें जो जो जरूरत थी, जैसे लोगों की जरूरत है, उसको शॉर्टलिस्ट किया। प्रथम राउंड का इंटरव्यू जेएसवीपी के कार्यकर्ताओं ने लिया, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया और सारी कंपनियों में रिज्यूम भेजकर उनका इंटरव्यू सेट कराने का कार्य हम लोग कर रहे हैं लगातार। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग मतलब निःशुल्क करते हैं, तो लोग जो है वो आपसे अगर जुड़ना चाहे, अगर वो जो आप चाहें, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? कोई हेल्पलाइन नंबर या मेल आईडी ऐसा कुछ है? देश की एकमात्र पार्टी होने का मैं दावा करता हूं और गर्व भी करता हूं कि हमने सर्वप्रथम व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च किया है कि आपकी जीवन में कोई भी समस्याएं हो, जहां पर हम आपको सहयोग कर सके, वो निःशुल्क। क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि जनसंघर्ष विराट पार्टी ऐसे कैसे कर सकती है, आप तो ना सरकार में है ना विपक्ष में है। लेकिन एक समझिए कि अगर हम एक राजनीतिक दल चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी इस देश के प्रति होती है, ना कि सत्ता के प्रति होती है। सत्ता पाना बिल्कुल जरूरी है अगर आपको इस देश में बड़े बदलाव करने हैं, लेकिन जब तक सत्ता नहीं है तब तक पक्ष को या विपक्ष को गालियां देने से राजनीति नहीं होती। हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जनसंघर्ष विराट पार्टी की वेबसाइट आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो उसकी वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें 2 ऑप्शन है जो कि इस देश की कोई पार्टियों के ऑप्शन में नहीं है। एक है करियर ऑप्शन, दूसरा है कंप्लेन ऑप्शन। करियर ऑप्शन में जाकर कोई भी युवा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपना बायोडेटा उसमें अपलोड कर सकता है, वो बायोडेटा हम तक आ जाएगा। उन्हें कौन से फील्ड में कहां नौकरी चाहिए, उस हिसाब से हम उस जगह पर, मान लीजिए इलाहाबाद में से कोई रिज्यूम हमारे पास आता है, हम 100% गारंटी नहीं देते, लेकिन इलाहाबाद की कंपनियों में हम लोग प्रयासशील हैं कि हम उनकी बात पहुंचाएं, उनका रिज्यूम पहुंचाएं, उनका इंटरव्यू सेट करें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी वेबसाइट पे हमने एक जॉब के लिए देश का कोई भी नागरिक हमारे वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकता है, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकता है। ओके, तो जैसे वर्तमान परिस्थिति कोरोना महामारी के कारण हम जानते हैं कि सब कुछ उलट पलट हो गया है और जैसे बहुत सारे टीचर्स ने सुसाइड कर लिया और अभी हम देख रहे हैं कि किसान जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लगभग 1 महीना जैसा होने आया है। कितने बुजुर्ग किसान वहां जो है उनकी डेथ भी हो चुकी है और अब यहाँ तक भी सुनाई दे रहा है कि जो लेडीज और बच्चे हैं किसानों के, वो भी अपने किसान परिवार के साथ वो बॉर्डर पर जुड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या राय है एक राजनेता होने के नाते? देश के बहुत सारे वर्गों को कोविड से बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। सर्वप्रथम तो हम अगर देश की बात करें तो शिक्षक जो होते हैं, प्राइवेट शिक्षक होते हैं, क्योंकि सरकारी शिक्षकों को कुछ अनुदान दिया जाता है और लेकिन प्राइवेट शिक्षकों के पेट पर बहुत बड़ा मार पड़ा था, जिसके कारण कुछ मित्रों ने सुसाइड कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से हमको इस देश में अपने जीवन में गुजार करना पड़ता है। वो परिस्थिति